नमस्कार बच्चों। आज हम सब प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान की के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित कराए गए जैक बोर्ड के कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के मॉडल सेटों में से सेट 5 के खंड ग की चर्चा करेंगे। ठीक है, मेरा नाम दीपानिता चैटर्जी है और मैं CMSOE गर्ल्स पाकुड़ में हिंदी की शिक्षिका हूँ। तो चलिए आरंभ करते हैं। इसमें प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है और आपको किन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार यानी गोपियां क्या कहती हैं? तो हम देखेंगे इसका उत्तर। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म प्रजा की रक्षा करना है। एक राजा अपनी प्रजा की सभी समस्याओं से अवगत होता है एवं उसका पालक और रक्षक भी होता है। परंतु कृष्ण ने तो हमें और हमारे लिए योग संदेश भेजकर हमारे लिए दुख का कारण बन गए हैं। वे हमें क्यों सता रहे हैं? उन्हें हमारी कोई चिंता नहीं है। यानी गोपियां ये समझती हैं कि कृष्ण अपने राजधर्म का पालन जो है वो सही से नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं? यानी धनुष टूटने के जो तर्क लक्ष्मण ने दिए हैं हम उन्हें देखेंगे। लक्ष्मण ने अपनी व्यंग्योक्ति द्वारा परशुराम को विनम्रता पूर्वक कहा कि श्री राम ने तो केवल शिव के पुराने धनुष को मात्र छुआ था। अब यदि वह छूने मात्र से ही टूट गया तो इसमें उनका कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण व्यंग्यपूर्ण उत्तर देते हुए कहते हैं, इस धनुष के टूटने पर इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? हमने तो बचपन में बहुत सारे धनुष तोड़ डाले। इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है और इसमें क्या लाभ और क्या हानि? तो ये सारी बातें कौन कह रहा है? ये लक्ष्मण कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? ऋषि परशुराम से। अगला प्रश्न। गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है? चलिए देखते हैं इसका उत्तर। मेहनतकश का अर्थ है कड़ी मेहनत करने वाले। गंतोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय स्थल होने के नाते यहाँ का जीवन यापन बहुत कठिन है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग मेहनत करने से नहीं घबराते और भरपूर परिश्रम करते हैं। इनकी मेहनत ने गंगटोक को सुरम्य बना दिया है। बच्चे भी कोसों दूर स्कूल जाते हैं और वापस घर आकर मवेशियों को चराते जंगल से लकड़ी लाते हैं। यानी ये कितना काम करते हैं। इस तरह से गंगटोक शहर को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। अगला प्रश्न। माता का आंचल में भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? देखते हैं इसका उत्तर। भोलानाथ के मित्र मंडली द्वारा मूसन तिवारी को चिढ़ाने के बाद जब भोलानाथ पकड़ा जाता है और पाठशाला के गुरुजी द्वारा भोलानाथ को डांट पड़ती है और उनके पिताजी को ये जब पता चलता है तो वो उसे लेने पाठशाला पहुंचते हैं। पिता को देखते ही भोलानाथ जोर जोर से रोते हैं और भोलानाथ अपने साथियों के साथ अत्यंत आनंद से खेलने भी लगते हैं। इसके कारण मित्र मंडली में शामिल होते ही वे क्या करते हैं? रोना धोना सब भूल जाते हैं, उनसे मिल जाते हैं। क्योंकि बच्चे रोना धोना लड़ाई झगड़े ज्यादा देर तक अपने साथ नहीं रख पाते, वे भूल जाते हैं। वे अपने साथियों के साथ तरह तरह की शरारतें करते हैं, हुल्लड़बाजी करते हैं, मस्ती करते हैं, तमाशा करते हैं और मग्न रहते थे, जिसके कारण वे सिसकना भी भूल जाते थे। अगला प्रश्न। काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खान को व्यथित करते हैं? काशी में हो रहे परिवर्तन से बिस्मिल्लाह खान अत्यधिक व्यथित हैं। वहां अब खान पान की पुरानी परंपराएं खत्म हो रही हैं। अब मलाई बर्फ का वह स्वाद नहीं रहा जिसको खाकर वे अत्यधिक खुश हुआ करते थे। काशी में संगीत और साहित्य के प्रति प्रेम और सम्मान नहीं रहा। यानी
पहले जो प्रेम और सम्मान था वो अब नहीं रहा, जिसके लिए काशी प्रसिद्ध थी। काशी जो दो कौमों को जोड़ने का काम करता था, परंतु अब वो ऐसा नहीं रहा। बिस्मिल्लाह खान को बचपन में फिल्म देखने का शौक था। इधर सुलोचना की नई फिल्म, कुलसुम हलवाई की कचौड़ियां, जो छन से उठने वाली आवाज उन्हें आरोह अवरोह पैदा करती थी, वे शुद्ध घी की बनती थी, परंतु अब ऐसा नहीं रहा। इन्हीं सब परिवर्तन के कारण बिस्मिल्लाह खान जो थे वो व्यथित हो जाया करते थे। ये सारी चीजें उन्हें अत्यधिक व्यथित करती थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्या कारण था कि उसे लोग कैप्टन कहते थे? चश्मे वाला एक साधारण बहुत बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा व्यक्ति था, परंतु उसमें देशभक्ति की भावना जो है वो कूट कूट कर भरी थी। वह गांधी टोपी पहनता था और काले रंग का चश्मा लगाता था। उसे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। इसी श्रद्धा को देखकर, यानी उसकी देशभक्ति की भावना और श्रद्धा को देखकर लोग उसे क्या बुलाते थे? कैप्टन बुलाते थे। अगला प्रश्न, संगीतकार किन किन रूपों में गायक गायिकाओं का सहयोग करते हैं? तो चलिए देखते हैं संगीतकार कैसे सहयोग करते हैं। वे अपनी आवाज और गूंज मुख्य गायक की गूंज से मिलाकर उनकी आवाज का बल बढ़ाते हैं। अगला है, जब गायक गाते गाते कहीं खो जाता है और लौटने में दिक्कत होती है, तो संगीतकार उसे मूल स्वर पर ले आता है। अगला, जब गायक गाते गाते थक जाता है, तब संगीतकार उसे सहायता करता है। उसके बाद, तार सप्तक में ऊंचे स्वरों में गाने के दौरान मुख्य गायक अथवा गायिका का गला बैठने लगता है, तो उसे ढाढ़स बंधाने हेतु अपने सुर लगाकर संगीतकार सहायता करता है। अगला है, मुख्य गायक गायिकाओं के साथ होने का आभास दिलाने के लिए, ताकि वे स्वयं को अकेला न समझे। कौन? मुख्य गायक स्वयं को अकेला न समझे, कभी कभी यूं ही स्वर लगाकर उनकी सहायता करता है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि किस प्रकार संगीतकार मुख्य गायक गायिकाओं का सहयोग करते हैं। अगला प्रश्न, बच्चे की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है? चलिए देखते हैं। बच्चे की मुस्कान जो है वो कैसी होती है? स्वाभाविक होती है, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान यह बताती है कि वह उनका परिचित व्यक्ति है। बच्चे की मुस्कान में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं होता, ऐसी कोई भावना होती ही नहीं है, वह बिल्कुल निश्चल होती है। किसी से बिना भेद किए हुए वो अपनी मोहक मुस्कान की छवि बिखेर देते हैं, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान में एक शक रहता है, उसमें ईर्ष्या होती है, द्वेष होती है, जो स्पष्ट हम देख सकते हैं। उनमें एक स्वार्थ की भावना छिपी होती है। आशा करती हूँ आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।